और आदमी इस बात से ज्यादा एक दुख तो ये होता है कि सामने वाला सुखी है इसलिए हम दुखी है, एक तो ये दुख है। एक दुख ये भी होता है कि सामने वाले के पास में कुछ है ही नहीं, समस्त व्यवस्थाओं से वंचित है, फिर भी इतना सुखी क्यों है? और हमारे पास में सब कुछ है फिर भी हम दुखी है। ये भी एक दुख होता है कि महाराज फिर भी इनकी जो हंसी है वो कम नहीं होती, फिर भी इनका जो मतवालापन है वो कम नहीं होता, और फिर भी हमसे ज्यादा आनंद से रहते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा चैन से सोते हैं। तो ये वाला जो दुख है ये अधिकांशतः हो जाता है। और ये जो दुख है, ये दुख महाराज केवल साधारण जीवों को नहीं होता, साक्षात इंद्र के पुत्र को हो गया। जयंत इसने देखा, अरे ये चित्रकूट की तलहटी केवल बन, यहां कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मनोरंजन नहीं है, उसके बावजूद भी ये यहां इतने सुखी है, इतना सुखी दाम्पत्य जीवन, ऐसा तो स्वर्ग में नहीं है। तो कभी कभी तो हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, वो एक अलग चीज है, पर कभी कभी जब ईर्ष्या जो होती है, जब बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो फिर ईर्ष्या कभी कभी आघात भी कर देती है। एक ईर्ष्या है, केवल ईर्ष्या है तो आप उसको मन में लिए जा रहे हैं, पर कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के जब अतिक्रमण कर जाता है तो फिर वो हानि करने तक में भी फिर उतारू हो जाता है। और यही हुआ कि यहां जब किशोरी जी को मुस्कुराते हुए देखा, हमारे रघुनाथ जी को मुस्कुराते हुए देखा है, तो जयंत को इतनी ईर्ष्या हो गई, उसे लगा है इतना सुख कैसे हो सकता है। तुरंत उसने महाराज आज इंद्रपुत्र जयंत जो देव का राजकुमार है, वो राजकुमार आज कौए का वेश धारण कर लिया, एक काक स्वरूप धारण करके आया और सीता चरण चोंच हति भागा। लो किशोरी जी के चरण में जाके चोंच मार ली महाराज, इतना सुख, भाग गया और चला उधर रघुनायक जाना। जैसे ही महाराज रघुनायक ने देखा कि चरणों से रक्त चल रहा है, तो सीक धनुष सायक संधाना, क्योंकि यहां किशोरी जी का ये श्रृंगार कर रहे तो हाथ में धनुष बाण तो थे नहीं, वो सीख थी, तिनके थे जिससे वो श्रृंगार बना रहे थे। वही भगवान ने तिनके उठाए और एक तिनके का धनुष बनाया, एक तिनके का बाण बनाया और धनुष बाण का आधान किया है, छोड़ दिया महाराज, और वही बाण बनकर पीछे लग गया। सीक धनुष सायक संधान। अब ये भगवान का बाण है महाराज, ये राम बाण है, ये कभी चूकता नहीं, और सीधे लग गया पीछे महाराज। यहां से ये भागता हुआ गया, इंद्रलोक में गया। पिताजी रक्षा करो, किससे करो? बोले राम के बाण से। बोले महाराज कुछ नहीं हो सकता, दरवाजा बंद। ब्रह्मा के लोक में गया है, दरवाजा बंद। शिवलोक में गया है, वहां से भी हटा दिए गए हैं। काहू न बैठन काहा ओई, राखी को सकई राम कर द्रोही, किसी ने बैठने के लिए कहा ही नहीं। जाइए, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। माता उसके लिए मृत्यु बन जाती है, पिता उसके लिए साक्षात यमराज हो जाते हैं, सुधा उसके लिए विष हो जाता है। जिसने सीधे सीधे राम से द्रोह ले लिया है, जिसने सीधे सीधे राम के भक्त को परेशान किया है, तो उसको राम का बाण नहीं छोड़ रहा। लेकिन आज इसका दिन अच्छा था। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। नारद ने देखा, अरे जयंत क्या हुआ भाई, कहां जा रहा है? जयंत रुका, जैसे ही रुका है तत्क्षण राम का बाण रुक गया। ये नारद जी की भक्ति का प्रसाद है भाई। नारद साक्षात वैष्णव है, तो वैष्णव को देख करके भगवान विष्णु का जो वैष्णव अस्त्र है वो शांत हो गया, रुक गया। और जयंत समझ गया कि मैं तीनों लोकों में भागता रहा, ये कहीं नहीं रुका, परंतु नारद जी के सामने रुका है। इसने तुरंत कहा, महाराज नारद जी बचाइए, आज मैंने आपका प्रभाव देखा है, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? मेरे पीछे बाण लगा है। किसका है? रघुनाथ का है। तो तुम कहां भाग रहे थे? बोले मैं तीनों लोकों में भाग गया, मेरी कोई रक्षा नहीं कर सका।
किस किस के पास में गए? बोले मैं अपने पिता के पास में गया, मैं ब्रह्मा जी के पास में गया, मैं भगवान शिव के पास में गया, अन्य देवताओं से भी गुहार लगाई, पर कोई रक्षा नहीं कर सका। बोले तुमने यही तो सबसे बड़ी भूल करी है। किसका बाण था? जिसका बाण था। तो महाराज फिर शरण भी उसी की ग्रहण करते हैं। बोले महाराज कैसे चले जाऊं, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने उनके सुखी दाम्पत्य जीवन में अपनी चंचू का प्रहार किया है, मैं क्या मुख लेकर के जाऊंगा? नारद जी ने कहा वो करुणा निधान है, वो दया के सागर है, जा तत्काल चला जा। क्या कहूंगा महाराज? कहना कि मैं आपका प्रभाव देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपके प्रभाव को देखने के लिए आपसे अपराध मोल ले लिया है। जा। तो भले महाराज प्रभाव तो देख लिया, तो बोले फिर भगवान से अब बचूंगा कैसे, क्या कहूंगा? तब नारद जी ने कहा कि मैंने आपके बाण का प्रभाव तो देख लिया, वो तो तीनों लोकों में है। बोले हे ठाकुर, अब मैं आपके शरण में आया हूं, अब मैं आपका स्वभाव भी देखना चाहता हूं, बस ये कह देना। यहां से तत्काल महाराज जयंत गया है। जयंत ने जाकर के सीधे भगवान की चरणों को, जैसे ही शरण को ग्रहण किया, अभी चरण का स्पर्श किया, इतनी देर में भगवान का बाण जो है शांत हो गया है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपका अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुताई मैं मंद जान ही नहीं पाया महाराज, मैं समझ ही नहीं पाया। मुझसे आज मूर्खता हो गई महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी कृपाल अति आर्त वाणी। भगवान ने जैसे ही उसकी पीड़ा को सुना है, एक नयन करी तजा भवानी, उसको एक नयन करके छोड़ दिया है। भक्तों ने कहा भगवान कभी ऐसा करते हैं क्या? कोई शरण में आए तो उसकी क्या आंख फोड़ देंगे? उसकी एक आंख फोड़ दी? नहीं महाराज, उसकी नहीं फोड़ी, आंख नहीं फोड़ी। बोले महाराज करें क्या? उसकी जो ये दो आंखें ना, ये भी काम नहीं कर रही थी, तो भगवान ने उसे एक ज्ञान का नेत्र दे दिया कि तेरा काम इससे भी नहीं चल रहा है, ले तुझे एक और नेत्र देता हूं। तो एक नयन करी तजा भवानी, हे भवानी एक और उसे नयन दे दिया।